बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक, बोज आइंस्टीन स्टैटिस्टिक। आज हम इंशाल्लाह इन तीनों स्टैटिस्टिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है डेट व्हाट इज स्टैटिस्टिक। यानी हम तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक, बोज आइंस्टीन स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास स्टैटिस्टिक क्या है या हम क्यों स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक मैकेनिक्स भी हमारे पास, हमें पता है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई, फिर हम क्यों स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, ये दो मैकेनिक्स है। इस क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल को स्टडी करते हैं, लेकिन कौन सा पार्टिकल? क्वांटम पार्टिकल। क्वांटम मीन माइक्रो पार्टिकल। और क्लासिकल मैकेनिक्स में है हम बिग यानी मैक्रो पार्टिकल को स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास क्वांटम और क्लासिकल दोनों में हम इंडिविजुअल पार्टिकल को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल। लेकिन हमारे पास स्टैटिस्टिक में हम क्या स्टडी करते हैं? स्टैटिस्टिक में हम स्टडी करते हैं कलेक्टिव बिहेवियर, कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। यानी हम इसमें सिस्टम को स्टडी करते हैं। हम स्टैटिस्टिक में सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं। कितने? इन द ऑर्डर ऑफ मोल, इन द ऑर्डर ऑफ एवोगाड्रो नंबर, यानी 10 पावर 23 पार्टिकल। अगर इसी रेंज के पार्टिकल हो, इसके ऑर्डर के पार्टिकल हो, तो हम इसी को स्टैटिस्टिक में स्टडी करते हैं। और हम इसको, इसका जो माइक्रो बिहेवियर है वो स्टडी करते हैं, स्मॉल पार्टिकल का माइक्रो बिहेवियर। इस माइक्रो बिहेवियर से हम मैक्रो प्रॉपर्टी या मैक्रो बिहेवियर का पता लगा सकते हैं, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह। मतलब इसी माइक्रो स्टेट को हम स्टडी करते हैं, लेकिन कलेक्टिवली, नॉट इंडिविजुअली। क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स में हम इंडिविजुअली पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे पास स्टैटिस्टिक में हम उसी सिस्टम को स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, जो कि एवोगाड्रो नंबर के आर्डर में हो। तो इसमें हम उस सिस्टम के माइक्रो पार्टिकल को कलेक्टिवली एज अ होल स्टडी करते हैं, और उसी माइक्रो स्टडी से फिर हम मैक्रो प्रॉपर्टीज यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्टैटिस्टिक हम एज अ सिस्टम और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल पे अप्लाई करते हैं। लेकिन अब हमारे पास तीन स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक के हमारे पास क्या है? तीन क्वेश्चन है, तीन उसके टाइप्स है। तो सबसे पहले हमारे पास है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक। तो ये ऐसा स्टैटिस्टिक है जो कि इन दो साइंटिस्ट मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने दिया है। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? इसमें भी हम उसी तरह लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल को स्टडी करेंगे, लेकिन जो ये पार्टिकल हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? क्लासिकल पार्टिकल होंगे। क्या मतलब हुआ? कि हमारे पास ऐसे पार्टिकल होंगे जो कि क्लासिकल पार्टिकल हो। क्लासिकल का क्या मतलब है? क्लासिकल का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे पार्टिकल होंगे जो कि बड़े साइज के होंगे, और इसको हम मेजर कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एटम हो गया, जिस तरह हमारे पास मॉलिक्यूल हो गया, तो ये हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल हैं। यही पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में हम पढ़ते हैं, वो हमारे पास आइडेंटिकल होंगे और डिस्टिंग्विशेबल होंगे। क्या मतलब हुआ? कि हमारे पास ऐसे होंगे, मतलब ये कि हमारे पास आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विश का मतलब ये कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसी तरह। तो अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास ये दो जो पार्टिकल है, ये ब्लू है, और ये दो जो है हमारे पास रेड है। तो इसका मतलब है कि हम रेड और ब्लू में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी इसकी हम पहचान कर सकते हैं।
तो अगर हम पहचान कर सकते हैं, हमें पता कि हमारे पास ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल, ये सी पार्टिकल, यानी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कहते हैं। तो ये पार्टिकल ये आइडेंटिकल होते हैं, मतलब ये हमारे पास फिजिकली सेम होते हैं, मास, स्पिन, चार्ज इनका सेम होता है। लेकिन अगर हम इसको डीपली देखें और इसकी प्रॉपर्टी देखें, तो उसमें उसको उससे फिर हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि हाँ ये कौन सा पार्टिकल है, ये कौन सा और ये कौन सा है। और इन पार्टिकल का जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में हम पढ़ेंगे, इसका स्पिन एनी होता है। एनी स्पिन क्या मतलब हुआ, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, कोई भी स्पिन हो सकता है। इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी इसका इंटीजर में भी होता है, हाफ इंटीजर में भी हो सकता है। अब ऐसे पार्टिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में हम क्लासिकल पार्टिकल स्टडी करते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, गैस पार्टिकल, इस पे हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। इस पे ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कह रहा है कि हमारे पास एक ही स्टेट में एक ही पार्टिकल रहेंगे, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है। लेकिन हमारे पास ये जो एटम, मॉलिक्यूल जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं, इस पे अप्लाई नहीं, वो एक ही स्टेट में भी बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टेट है वो हमारे पास सेम हो सकता है, वो एक ही स्टेट में, एक ही एनर्जी स्टेट में सारे आ सकते हैं। और इसका जो वेव फंक्शन है किसका, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में जो हम जो पार्टिकल स्टडी करते हैं, जो क्लासिकल पार्टिकल है, उसका वेव फंक्शन क्या होता है, इसका वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होता है क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन अगर साई है, तो अगर उसका दो पार्टिकल का हम इंटरचेंज कर ले, तो उसके वेव फंक्शन पे, यानी उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही रहेगा। जो सेकंड नंबर पे है वो है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक। तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक में हम क्वांटम पार्टिकल को स्टडी करते हैं, यानी क्वांटम सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। इससे पहले जो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक है, वो क्लासिकल पार्टिकल पे लगते हैं, जो कि लार्ज नंबर ऑफ क्लासिकल पार्टिकल हो, जैसा कि गैस मॉलिक्यूल्स है, जैसा कि एटम है, ये सारे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इस पे लगता है। लेकिन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक या हमारे पास बोज-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक, ये दोनों क्वांटम पार्टिकल पे लगते हैं। इसमें फिर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि हमारे पास फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक किस पे लगता है, क्वांटम पार्टिकल्स पे लगता है। और मतलब हमारे पास ऐसे पार्टिकल होंगे जो कि बहुत स्मॉल होंगे, लार्ज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, लेकिन वही पार्टिकल हमारे पास बहुत माइक्रो होंगे और वो क्वांटम पार्टिकल होंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, यही आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब ये कि ऐसे पार्टिकल जिसका मास, स्पिन, चार्ज वगैरह सेम होते हैं, लेकिन उन पार्टिकल का वेलोसिटी, मोमेंटम ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसे पार्टिकल जिनका ये फिजिकल सेम होता है, इसको हम आइडेंटिकल पार्टिकल कहते हैं, लेकिन ये बज़ाहिर एक जैसे होते हैं, इनका मास, स्पिन, चार्ज वगैरह एक जैसे होते हैं। अब ये पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। क्या मतलब हुआ इनडिस्टिंग्विशेबल, कि हमारे पास लेट सपोज एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, तीसरा है, छोटा, इस तरह हज़ारों पार्टिकल होंगे। अब इन पार्टिकल को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसको हम मैयर नहीं कर पाएंगे, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा पार्टिकल है, ये कौन सा पार्टिकल है, ये कौन सा पार्टिकल है। यानी उन चारों पार्टिकल एक जैसे होंगे, यानी अगर ये पार्टिकल लेट सपोज ए है, तो ई भी ए होंगे, ई भी ए होंगे, ई भी ए होंगे, यानी इस पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते ऐसे पार्टिकल को। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, तो हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक के, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्मियांस है, यानी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक इन पार्टिकल पे अप्लाई होता है। हम इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, न्यूट्रॉन को दूसरे न्यूट्रॉन से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, यानी इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ये एक जैसे होते हैं। और इनका जो स्पिन है
फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक में हम जो पार्टिकल स्टडी करते हैं जिसको हम परमियान, इसका स्पिन हमारे पास क्या होगा, हाफ इंटीजर होगा। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास स्पिन होगा हाफ 3/2, 5/2, 7/2, इसी तरह होगा, यानी हाफ इंटीजर होगा। इसका जो स्पिन है वो हाफ इंटीग्रल होगा, फुल इंटीजर या फुल इंटीग्रल नहीं होगा। और हमें पता है कि ऐसे पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा, ऐसे पार्टिकल का वेव फंक्शन हमारे पास क्या होगा। अगर हम लेट सपोज एक दो पार्टिकल है और इसको हम इंटरचेंज करते हैं तो इसका जो वेव फंक्शन है वो क्या होगा, वो एंटी सिमेट्रिक होगा। यानी मतलब ये है कि अगर दो पार्टिकल, हमें पता है कि ये तो फर्मियान्स पे अप्लाई होता है, और फर्मियान्स का अगर हम एक पार्टिकल ये हो दूसरा इसका अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो इसका तो अपना आइडेंटिटी है, तो वो अपना आइडेंटिटी खो देता है। मतलब ये है कि वो ये पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ आता है तो इसका वेव फंक्शन चेंज होगा, उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है वो चेंज होगा, या ये पार्टिकल उसकी जगह जाता है तो ये सेम नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट में नहीं रह सकता। फोर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो परमियान्स है इसका जो वेव फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है। और हमारे पास जो फर्मियान है या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक में जो हम पार्टिकल स्टडी करते हैं वो हमारे फाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेगा। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास अगर ये एक स्टेट है तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक ही स्टेट में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है जिस तरह हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में एक ही स्टेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रह सकते थे, इसमें यहाँ ऐसा नहीं होगा, यानी हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्टेट में रहेगा। अब जो थर्ड वन है वो हमारे पास है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक। तो ये भी हमारे पास फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक की तरह क्वांटम पार्टिकल पे लगते हैं। मतलब ऐसे पार्टिकल पे जो बहुत स्मॉल हो और जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जो क्वांटम पार्टिकल है उस पे लगते हैं। अब ये भी आइडेंटिकल होंगे, ऐसे पार्टिकल जिसका मास, चार्ज, स्पिन वगैरह सेम होता है, यानी हम उसको अलग नहीं कर सकते, वो सारे एक ही जैसे होते हैं, तो ये आइडेंटिकल होते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल का क्या मतलब है कि हमारे पास लेट्स सपोज एक पार्टिकल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल को अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता नहीं हो कि ये कौन सा पार्टिकल है। ये सारे एक जैसे होते हैं, बज़ाहिर ये एक जैसे होते, तो हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती, यानी हम इसकी पहचान नहीं कर सकते, इसकी पहचान नहीं कर सकते। अब ऐसे पार्टिकल का जो स्पिन है वो क्या होगा, वो फुल इंटीजर होगा। क्या मतलब है कि हमारे पास ऐसे पार्टिकल का स्पिन या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। जिस तरह हमारे पास क्या है, फोटान, मीज़ान, इसी तरह हमारे पास ग्रेविटान, फोनान, ये हमारे पास कौन से पार्टिकल है, ये हमारे पास है बोजान। और इसी इन पार्टिकल पे हमारे पास बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक अप्लाई होता है। अब इन पार्टिकल का अगर हम वेव फंक्शन देखें तो इन पार्टिकल का वेव फंक्शन हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक क्या मतलब है, मतलब ये कि हमारे पास लेट सपोज एक पार्टिकल है और ये अपना स्टेट चेंज करता है, तो इसका जो इसके साथ जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन है वो भी क्या होगा, वो भी चेंज होगा। यानी इसका अगर साई है वेव फंक्शन तो ये क्या होगा, ये माइनस साई होगा, यानी एंटी सॉरी ये चेंज नहीं करेगा। ये तो बोझान है, एक ही स्टेट में रह सकते हैं, तो अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये चेंज नहीं करेगा। तो अगर ये इसका वेव फंक्शन साई है तो इसका वही साई होगा, एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल, ये अगर ये इसकी जगह लेता है और ये इसकी जगह, तो दोनों का जो वेव फंक्शन है वो हमारे पास सेम होगा, सिमेट्रिक होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जिस तरह फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक में हर पार्टिकल का अपना स्टेट होता है, लेकिन इसमें एक ही स्टेट में दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल आ सकते हैं। तो अगर वो एक दूसरे का स्टेट इंटरचेंज भी करता है
तो फिर भी उसका वेव फंक्शन वैसा ही रहेगा। या अगर एक ही पार्टिकल अपना स्टेट चेंज करता है तो उसका वो स्टेट चेंज नहीं होगा, यानी उसका वेव फंक्शन वैसा ही रहेगा। ये हमारे पास जो बोज-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक है वो हमारे पास पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता। क्या मतलब हुआ कि ओबे नहीं करता? मतलब ये कि हमारे पास जिस तरह फर्मियान एक ही स्टेट में सिर्फ एक ही फर्मियान रह सकता है, ऐसा नहीं है कि दो या दो से ज़्यादा फर्मियान एक ही स्टेट में आ जाए, नहीं। लेकिन हमारे पास बोजान पे फाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। मतलब ये कि हमारे पास एक ही स्टेट में बहुत सारे पार्टिकल आ सकते हैं। ये हमारे पास एक स्टेट है, इसमें हमारे पास एक पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे एक ही स्टेट में आ सकते हैं। यानी इन सारों का फोर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक था उसमें ऐसा नहीं था। उसमें एक ही स्टेट में सिर्फ एक ही फर्मियान रह सकता है। एक ही फर्मियान के फोर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दूसरे फर्मियान से डिफरेंट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।